जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड, ठीक। पहले इसका डेफिनेशन लिख लो, फिर हम बताते हैं। लिखो, इट इज, जेनेटिक कोड में लिखो, इट इज रिलेशनशिप बिटवीन द, it is relationship between the sequence of nucleotide, it is the relationship between the sequence of nucleotides on messenger RNA, mRNA and sequences of amino acids in the polypeptide, लिख लिए। अब सुनो बेटा, ये एक सेल है, ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। बाद में जो क्वेश्चन होगा वो पूछना, अभी जब मैं बोलूंगा तब। ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल का कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। उसको अपीयर कराने के लिए बेटा क्या चीज होगी, इसमें क्या चीज होगी जो इसके कैरेक्टर को यूनिक बनाएगी? आप जानते हो, वो चीज होती है प्रोटीन। ये क्या है बेटा? प्रोटीन। ये प्रोटीन है, ये वो स्पेसिफिक प्रोटीन है, आप जानते हो, जो इस सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, राइट। इस प्रोटीन में बेटा ये अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस है, ये अमीनो एसिड का सीक्वेंस है। ये 20 टाइप्स के होते हैं अमीनो एसिड, आप जानते हो, बायोमोलिक्यूल्स में आप पढ़ चुके हो। अगर इनका सीक्वेंस चेंज कर दिया जाए, जैसे कि मान लो हम यहां पे ऐसे लिख दें करनाल, मान लो ये अमीनो एसिड्स हैं सारे, तो ये एन को उठा के हम यहां से यहां रख देंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगी। उसी तरह से प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस चेंज कर दें बेटा तो प्रोटीन चेंज हो जाएगी। मतलब सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोटीन इस सेल का कैरेक्टर है, प्रोटीन में अमीनो एसिड का सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले प्रूफ कर चुके हैं कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल, प्रूफ कर चुके हैं हम। इसका सीधा सीधा मतलब ये है बेटा कि इसके सीक्वेंस को डिसाइड करने वाला भी डीएनए होगा, इसके सीक्वेंस को डिसाइड करने वाला भी डीएनए होगा। लेकिन डीएनए तो कभी बाहर आता नहीं साइटोप्लाज्म में, वो कहां होता है बेटा? वो होता है न्यूक्लियस में, ध्यान देना। ये है न्यूक्लियस, यहां पे डीएनए बैठा हुआ है, ठीक। अब ये अपने सीक्वेंस को मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में देगा, ये एचएनआरएनए बनता है, आप जानते हो। और जब बाहर आता है तो एमआरएनए होता है। ये इस पे कुछ पर्टिकुलर सीक्वेंसेज हैं, सीक्वेंस के फॉर्म में ही ये इन्फॉर्म कर सकता है स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए। ये इंपॉर्टेंट है समझना, समझ रहे हो। फिर क्या होता है, हमें पता है बेटा कि इस साइटोप्लाज्म में बेटा बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं। ये जो मैंने सर्कल बना रखा है बेटा, ये क्या है? दीज आर द अमीनो एसिड्स, ये अमीनो एसिड्स हैं सारे ग्रीन कलर से। अब क्या है, इनको उठा के यहां पे लाना तो पड़ेगा ना,
यहाँ पे उठा के यहाँ से लाना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे कौन सा सीक्वेंस है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ से अमीनो एसिड आएगा यहाँ पे। तो इनको लाने वाला भी कौन होगा, ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए क्या है कि उस छोटा बच्चा है जिसको कि मान लो हम छोटे बच्चों को क्या करते हैं, अल्फाबेट प्लास्टिक का लिखा होता है, ए बी सी डी, ऐसे ढेर सारे होते हैं अल्फाबेट, बहुत सारे होते हैं प्लास्टिक के। हम बोलते हैं तुम अपना नाम लिखो, तुम्हारा नाम राम है, तो बच्चा क्या करेगा, आर लेके रखेगा यहाँ पे, फिर ए रखेगा, फिर एम रखेगा। तो आर के बाद एम, ए, उसके बाद एम रखने का काम किसने किया, छोटे बच्चे ने किया। उसी तरह से बेटा यहाँ ट्रांसफर आरएनए होते हैं, उसका अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, उसको टीआरएनए बोलते हैं। कुछ इस तरह से होता है बेटा, ये टीआरएनए यहाँ पे अमीनो एसिड्स को पकड़ेगा। ये सारे टीआरएनए अमीनो एसिड्स को पकड़ लिए, देख लो ये ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स को पकड़ लिए बेटा, है ना। और इनमें से इसको अभी यहाँ पे आना है या इसको आना है, ध्यान से आप सुनो, इस अमीनो एसिड्स को आना है यहाँ पे, या इस अमीनो एसिड्स को आना है, या इसके बाद इसको आना है, इसके बाद इसको आना है, इसके बाद इसको आना है। ये डिसाइड कैसे होगा, इस पे जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है उसी से तो डिसाइड हो सकता है। तो इनिशियली बेटा किसी बायोलॉजिस्ट को जल्दी समझ में आ नहीं रही थी बात ये कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। तो इसमें फिजिसिस्ट थे बेटा, है ना, फिजिसिस्ट थे जॉर्ज गैमो, उन्होंने अपना दिमाग लगाया बायोलॉजी में और कहा कि अमीनो एसिड्स 20 होते हैं मेनली, उन्हीं के सीक्वेंस को अरेंज करके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बनती है जो किसी सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, और इनको डिसाइड करने वाला डीएनए है, और डीएनए में न्यूक्लियोटाइड 4 तरह के होते हैं। और आपने ये भी प्रूफ कर दिया है कि मैसेंजर आरएनए के थ्रू डीएनए अपने इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस करवाता है। इट मीन्स आरएनए के ऊपर, एमआरएनए के ऊपर बेटा जो कोड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का जो कोड होता है बेटा, वो जॉर्ज गैमो ने अपना सबसे पहले आर्ग्यू किया था बेटा, उन्होंने अपना दिमाग लगाया था। एनसीईआरटी में ये साफ साफ लिखा हुआ है। उन्होंने कहा बेटा कि अगर ये एमआरएनए पे न्यूक्लियोटाइड्स 4 टाइप के होते हैं तो वो मैक्सिमम, अगर इफ one nucleotide is coded for one amino acid, so इस तरह से बेटा 4 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स को कोड किया जा सकता है, ऐसा जॉर्ज गैमो ने बोला। लेकिन अमीनो एसिड होते हैं 20। तो चलो 2-2 का बना के देखते हैं। तो 2-2 का बनाएंगे तो कितना मैक्सिमम बन सकता है, 16 बन सकता है। 16 कोड बन सकता है, जैसे कि ए जी ए सी ए टी, ऐसे, फिर जी ए जी सी, ऐसे 16 टाइप का कोड बन सकता है। फिर भी बात पूरी नहीं हुई क्योंकि अमीनो एसिड्स कितने होते हैं, 20। फिर उन्होंने दिमाग लगाया कि नहीं, ऐसा नहीं है, अमीनो एसिड्स जो है, सॉरी, कोड जो है वो ऐसे होंगे। 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, हाँ, 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं। तो अब जैसे कि मान लो ऐसे 4, अगर 1 को कोड कर रहा था तो 4 तरह के अमीनो एसिड्स को कोड कर सकता है। अगर मान लो 2-2 का सीक्वेंस बनाए तो 4 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा। अब 4 क्यूब कर दिया जाए तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 तो कितना हो जाएगा, 64। तो 64 कोड्स हो सकते हैं, मतलब कि कोडॉन इज ट्रिपलेट, ऐसा जॉर्ज गैमो ने बताया कि ऐसा ही होगा, हो सकता है ऐसा। अब आप लोग देखो, ठीक है ना, क्योंकि 64 कोडॉन में से बेटा 20 अमीनो एसिड्स का कोडिंग आसानी से हो सकता है, बाकी का हो सकता है रिपीटिशन हो, क्या हो, तो अभी हम देखने वाले हैं।
ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट यहां तक समझ में आया आपको? यहां तक सबका क्लियर है बेटा कि नहीं? हाँ या ना बताओ। ठीक है बेटा, चलो तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप। जॉर्ज गैमो आर्ग्यूड जॉर्ज गैमो आर्ग्यूड लिखो कि अमीनो एसिड्स 20 होते हैं। अमीनो एसिड्स जो है 20 होते हैं, तो है ना, तो इनमें 4 तो हो नहीं सकता, 64 हो नहीं, सॉरी 16 नहीं हो सकता, फिर अगर देखा जाए 64 तो ये हो सकता है। जॉर्ज गैमो ने बेटा आर्ग्यूड किया था, ठीक है, जॉर्ज गैमो, ये नाम आपके एनसीईआरटी में है इसलिए आपको याद रखना है, जॉर्ज गैमो। उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन 1961, हिस्ट्री भी बहुत जरूरी है, इसमें हिस्ट्री भी बहुत जरूरी है बेटा। इन 1961 क्रिक ऑब्जर्व, क्रिक एंड अदर्स लिख लेना, क्रिक वही क्रिक एंड अदर्स ऑब्जर्व, मैं बोल रहा हूं लिखो, क्रिक ऑब्जर्व नॉर्मल डिलीशन और एडिशन ऑफ, क्रिक ऑब्जर्व नॉर्मल डिलीशन और एडिशन ऑफ 1 or 2 base pairs, 1 or 2 base pairs, normal addition or deletion of 1 or 2 base pair in T4 bacteriophage, in DNA of T4 bacteriophage, in DNA of T4 bacteriophage disturbed normal DNA functioning, normal DNA functioning. However, disturbed normal DNA functioning. However, when 3 base pair were added or deleted, however, when 3 base pairs were added or deleted, the disturbance was minimum. The disturbance was minimum. इस चीज को ये समझ में आ गया या मुझे बताना, एक्सप्लेन करना पड़ेगा? अगर एक्सप्लेन करना चाहते हो तो लिख दो, अगर समझ गए हो तो लिख दो ओके है। ये बात क्रिक की समझ में आप लोगों को आ गई या मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा? बोलो बच्चों बोलो, क्या इसको एक्सप्लेन कर दूं? पहले बता चुका हूं ना इसलिए पूछ रहा हूं मैं, बेटा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा या समझ में आ गया? सर थी एडिट करने से स्टेबिलिटी क्यों हुई? सर ये सर समझ आ गया, कुछ लोगों को समझ में आ गया, कुछ लोगों को नहीं आया। चलो देखो, ये डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है ना, इस पे ATCCGAC जो भी है ये ऐसा है, तो 3-3 का कोड बनता है बेटा ऐसा। मान लो एक और बना ही दें GCA, ऐसा मान लो 3 कोड है। अगर इसमें कहीं से एक बेस पेयर यहां पे हमने जोड़ दिया, अगर यहां पे मान लो डिलीट कर दिया हमने, मान लो डिलीट कर दिया, एडिशन और डिलीशन लिखवाया मैंने, ये डिलीट कर दिया, अब क्या कोड बन गया?
यहाँ पे सी था ना, ATC पहले भी था, फिर क्या बन गया, मतलब ये हट गया तो ATC बन गया, फिर क्या बन गया GAG, फिर क्या बन गया GAG, फिर क्या बन गया CA बन गया। देख लो GAG पहले वाले में नहीं था कोड, अब ये GAG कोड बन गया तो इससे दूसरा अमीनो एसिड पकड़ लेगा तो प्रोटीन बदल जाएगी, और आगे के जितने भी थे सारी प्रोटीन बदल जाएगी बेटा। मतलब एक डिलीट हो जाए या ऐड हो जाए तो आगे के जितने कोडॉन्स हैं पूरे के पूरे डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स के लिए कोड हो जाएंगे। और अगर मान लो इसमें यहां पे सी था, अगर मान लो इसमें 3 जोड़ दिया जाए या 3 घटा दिया जाए, यहां से अगर निकाल दें इसको तो कोड नहीं चेंज होगा आगे का, या इसमें एक और 3 कोड जोड़ दें तो आगे का कोड नहीं डिस्टर्ब होगा। अब सबको समझ में आ गया या नहीं आया, हाँ या ना? SR नो लिखो फटाफट। समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है बेटा। अब लिखो, ठीक है बेटा, अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, in 1961 Mathai and Nirenberg put forward a cell-free system. सेल-फ्री सिस्टम मतलब कि सेल के अंदर नहीं, इन विट्रो सेल फ्री सिस्टम फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, that help in deciphering deciphering the code like U A G C। ये देखो इन्होंने निरेनबर्ग और मैथाई ने क्या किया था बेटा, ये बहुत इस तरह के कोड वाले इन विट्रो में डीएनए की सिंथेसिस करा दी थी, जो स्टडी करने में हेल्प किया जेनेटिक कोड का, बस इतना सा है। तो इसको बोलते हैं पॉली, और क्या है, यूरिडाइलिक एसिड है ना, ये पॉली यूरिडाइलिक एसिड, पॉली एडेनाइलिक एसिड, पॉली ग्वानाइलिक एसिड, पॉली सैटिडाइलिक एसिड। ठीक, लिख डालो इन ब्रैकेट, ये क्या है, पॉली यूरिडाइलिक एसिड, और इसको पॉली एडेनाइलिक एसिड, पॉली ग्वानाइलिक एसिड, पॉली सैटिडाइलिक एसिड, ये दोनों ने मिलकर सेल फ्री सिस्टम में बनाया था, इसको सिंथेसिस कराया था, याद रखना है आप, ठीक है, 1961 में ही, ठीक है। अब है बेटा इन 1964, ये बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं मैं, अब कई बार पूछता है, इन 1964 हरगोविंद खुराना, ये नाम याद रखना, हरगोविंद खुराना, synthesized polymer of
synthesized polymer of nucleotide, synthesized polymer of, पॉलीमर के आगे बेटा आप लिख लेना, पॉलीमर के आगे लिख लेना है आप लोग ब्रैकेट में, होमो पॉलीमर एंड कोपॉलीमर, होमोपॉलीमर एंड कोपॉलीमर, ब्रैकेट क्लोज, ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, हरगोविंद खुराना ने बेटा लैब में इन्होंने भी ये तो देखो, ये होमोपॉलीमर का मतलब यही होता है, तो हरगोविंद खुराना ने भी ये ऐसा बनाया था, और कोपॉलीमर भी इन्होंने बनाया था हरगोविंद खुराना ने। कोपॉलीमर का मतलब ये है, जैसे इन्होंने क्या किया बेटा, जीयू जीयू या यूजी यूजी, यूजी 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 यूजी, ऐसा ऐसा पॉलीन्यूक्लियोटाइड तैयार किया चेन आरएनए पे, समझ रहे हो। तो अब ये क्या है, ऐसा बनाने के बाद देखा उन्होंने सेल फ्री सिस्टम में ही कि इनमें तीन तीन का अगर हम बना लें ऐसे ऐसे, तो जी जो होता है बेटा, जी वो किसके लिए होता है, वैलिन के लिए होता है। जी किसके लिए होता है बेटा, वैलिन के लिए। और यू किसके लिए होता है, यू सिस्टीन के लिए होता है बेटा। तो सिस्टीन वैलिन सिस्टीन वैलिन सिस्टीन वैलिन सिस्टीन वैलिन, इस तरह का एक प्रोटीन बन जाएगा कि नहीं बनेगा, कोपॉलीमर से। कोपॉलीमर से बेटा दो तरह का के अमीनो एसिड से बना हुआ पॉलीपेप्टाइड चेन हमें मिलती है। क्या यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है। बस नाम याद रखना है, कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। अब नेक्स्ट, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, नेक्स्ट लिखो सेवेरो ओकोवा, सेवेरो ओकोवा, SEVERO OCHOA, सेवेरो ओकोवा, discovered, सेवेरो ओकोवा discovered, सेवेरो ओकोवा discovered polynucleotide phosphorylase, discovered polynucleotide phosphorylase, discovered polynucleotide phosphorylase। ये एंजाइम है बेटा, अंडरलाइन कर लेना इसको, एनसीईआरटी में सारा गिवन है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। सेवेरो ओकोवो discovered polynucleotide phosphorylase which could polymerize ribonucleotides मतलब आरएनए to produce RNA। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको अंडरलाइन करना है आप लोग, विदाउट एनी टेम्पलेट, बहुत बड़ी बात थी बेटा ये, विदाउट एनी टेम्पलेट, इन ब्रैकेट विद अंडरलाइन, इन ब्रैकेट विद अंडरलाइन, टेम्पलेट independent manner, template independent manner, bracket close,
इसको बोलते हैं बेटा, डैश देके लिख सकते हो, एंजाइमेटिक आरएनए सिंथेसिस। एंजाइमेटिक आरएनए सिंथेसिस। तो बेटा इनिशियली जो है, इनिशियली ये प्रॉब्लम बहुत हुई कि आखिर में जेनेटिक कोड में कौन कौन से कोडॉन होते हैं, कितने ये डुप्लेट होता है या सिंगल होता है या ट्रिपलेट होता है। इसमें से जो अभी मैंने आपको जॉर्ज गैमो बताया, फिजिसिस्ट थे, इन्होंने भी हेल्प किया, बहुत सारे और लोग मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने भी हेल्प किया थोड़ा सा ये समझने में, है ना। फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे बेटा कि जेनेटिक कोड का चार्ट चेकर बोर्ड के हेल्प से हम बना सकते हैं, फ्लो चार्ट से नहीं बना सकते हैं। चेकर बोर्ड ऑफ जेनेटिक कोड, आप एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो उसको ओपन करो, लेकिन मैं भी यहां पे बनाऊंगा और आप लोगों को खुद भी बनाना पड़ेगा। ये समझ रहे हो, खुद भी बनाओगे तभी समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। सबको बनाना है, और वो भी मेरे साथ साथ, थोड़ा सा टाइम 10 मिनट लगेगा यार, लेकिन मेरे साथ साथ सबको कॉपी करना ही पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं बेटा, जेनेटिक कोड ट्रिपलेट कोडॉन बनाना शुरू करते हैं। 64 होगा ये, 64 कोडॉन आपको लिखना पड़ेगा अभी। चेकर बोर्ड हेडिंग दे दो, चेकर बोर्ड ऑफ जेनेटिक कोड। चेकर बोर्ड हेडिंग दो, चेकर बोर्ड ऑफ जेनेटिक कोड। ये थोड़ा बड़ा हो गया क्या? एक दो तीन, ये ऐसे होगा। चलो अब देखो, UCAG ऑर्डर सबका वही रहेगा। यहां पे हम लिखते हैं बेटा UCAG, यहां पे UCAG, 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 UCAG। ठीक है, यहां पे भी UCAG लिखो, आप लोग लिखो लिखो, है ना। आप लोग थोड़ा सा 5 मिनट लगेगा यार, लेकिन इससे ना बहुत फायदा होगा। ठीक है, लिखो। तो इसको हम फर्स्ट बेस बोलते हैं, इसको इधर वाले को सेकेंड बेस बोलते हैं बेटा, सेकेंड बेस बोलते हैं, उधर वाले को थर्ड बेस बोलते हैं, इधर वाले को हम थर्ड बेस बोलते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड बेस। ठीक है, UCAG सबका ऑर्डर सेम है। अब सबको जोड़ते चले जाएंगे, देखो यू 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 यू, यहां पे क्या होगा UUC, यहां पे क्या होगा UUA, UUG, यहां पे क्या होगा UC,
तो यू सी यू सी यू सी यू सी। आप लोग चलो शुरू हो जाओ, कंप्लीट करो चार्ट, समझो तीनों को जोड़ना है, इसको इसको और उधर से एक एक जोड़ेंगे। तो यू सी ए जी, यू सी ए जी, ठीक है। यहां पे होगा यू ए यू ए यू ए यू ए यू सी ए जी, यू जी यू जी यू जी यू जी यू जी यू सी ए जी यू जी यू। बेटा देखो इसमें जो है यू ए एंड यू ए जी कहां दिख रहा है? यहां पर दिख रहा है बेटा यू ए एंड यू ए जी एंड यू जी ए। ये जो तीनों होते हैं बेटा, इनको पहले मैं एक बॉक्स में बंद करता हूं। देखो ऐसा, ये तीनों क्योंकि ये तीनों के तीनों क्या होते हैं बेटा, ये स्टॉप कोडॉन होते हैं। ये भी जो है स्टॉप कोडॉन होता है, ये भी जो है स्टॉप कोडॉन होता है, ये भी एक स्टॉप कोडॉन होता है। इनके अलग अलग इनके अलग अलग नाम भी हैं, ओकरे, अंबर और एंड ओपल। ओकरे इसको बोलते हैं बेटा हम ओकरे, अंबर एंड ओपल। मतलब यू जी ए को हम ओपल बोलते हैं, यू ए जी को हम अंबर बोलते हैं, यू ए को हम ओकरे बोलते हैं।
ये तीनों के तीनों बेटा स्टॉप कोडॉन होते हैं। ठीक, समझ में आ गया। स्टार्ट कोडॉन AUG यहां पे देख रहे हो, ये स्टार्ट कोडॉन है, और मेथियोनीन के लिए भी ये कोडेड होता है। तो यहां मेट भी लिख देता हूं, ऑब्लिक स्टार्ट कोडॉन। ठीक बात है, स्टार्ट कोडॉन भी होता है। और ये जो GUG है इसमें, ये भी स्टार्ट कोडॉन होता है, ये आल्सो स्टार्ट कोडॉन। दो स्टार्ट कोडॉन मैंने बताया इसमें कि ये मेथियोनिन के लिए भी कोडेड होता है। ठीक है, अब सबका नाम लिख लेते हैं। आपके पास NCERT है तो सबका नाम लिखो। ये फेनिल एलेनिन के लिए ऊपर वाले ये दोनों कोडेड होते हैं बेटे। फेनाइल एनेलिन के लिए सिंबल इसका PHE है। ठीक है, और ये UUAUUG ल्यूसीन के लिए बेटा कोडेड होते हैं, ल्यूसीन के लिए कोडेड होते हैं। ठीक है, और ये चारों के चारों बेटा सेरीन के लिए कोडेड होते हैं। एक अमीनो एसिड, एक सिंगल अमीनो एसिड का मोर देन 1 कोडॉन हो सकता है, बट एक कोडॉन मोर देन 1 अमीनो एसिड के लिए नहीं हो सकता। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, हाँ या ना बताओ। ठीक है बेटा, बढ़िया। ओके लक्ष्य शर्मा, ठीक है। अब बेटा ये जो UAG और UAG, सॉरी UAU एंड UAG, ये ठीक है बेटा, ठीक है, प्रेक्षित वाली है, ठीक है, बढ़िया। ये टायरोसिन के लिए कोडेड होते हैं बेटा, TYR, क्लियर है। अब उसमें बच गए 3 कोडॉन और लास्ट वाले में, तो ये जो ऊपर के दोनों हैं बेटा, ये सिस्टीन के लिए कोडेड होते हैं, सिस्टीन के लिए कोडेड होते हैं। आपके पास NCERT है, लिख सकते हो, आपके पास NCERT है। ये नीचे के चारों जो हैं ये भी ल्यूसीन के लिए कोडेड होते हैं बेटा, ल्यूसीन के लिए। और ये के चारों प्रोलीन के लिए कोडेड होते हैं, समझ रहे हो। और ये हिस्टीन के लिए, अब लिख लो पूरा चार्ट भर लो, मैं नहीं कंप्लीट करूंगा। ये हिस्टीन के लिए होते हैं, ठीक है, हो गया। ये जिन JIN या ग्लूटामाइन के लिए ऐसे होते हैं, कुछ लिखा होगा देख लो, ग्लूटामाइन के लिए होगा, हो सकता है लिखा हो। ये इस कॉलम पूरा करो जल्दी। और ये आर्जिनिन के लिए होता है, ये ग्लूटामाइन के लिए होता है बेटा, ये ग्लूटामाइन के लिए होता है। लिखो फटाफट, लिखो फटाफट, लिखो, ग्लूटामाइन के लिए होता है। ये तीनों आइसोल्यूसिन के लिए होता है, आइसोल्यूसिन, ILE है शायद, ऐसा आइसोल्यूसिन। ये थ्रियोनिन के लिए होता है, लिख लिया। ठीक है, ये लाइसिन के लिए होता है, ये आर्जिनिन के लिए होता है, ये सेरीन के लिए होता है, फटाफट लिखो, सेरीन के लिए होता है। ये जो है एस्पराजीन के लिए होता है, एस्पराजीन बचा क्या, लास्ट वाली लाइन बच गई, फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं इसको। ये वैलिन के लिए होता है, वैलिन के लिए कोडेड। ये अलाइनिन के लिए होता है, अलाइनिन के लिए 4 कोड है, देख रहे हो। और ये दो ऊपर के एस्पराजीन के लिए, ASN एस्पराजीन, और GAA और GAG कोडेड फॉर ग्लूटामिक एसिड, GLU। लास्ट के 4 बच गए, इसमें से सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, ग्लाइसिन के लिए कोडेड होते हैं।
तो ये आपने, हाँ ग्लाइसिन के लिए पूरा बना लिया आप लोगों ने। अब बना लिया है बेटा, तो हमें जेनेटिक कोड का जो कैरेक्टर, ये केवल एक ही बार बनाना था। आपको जो याद कर रखना है इसमें ना, इसमें जितनी सारी चीजें जो याद रखनी है वो अब मैं लिखवाने जा रहा हूं अलग से। ये तो मैंने इसलिए बनवाया है ना कि एक आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअल में बहुत सारी बातों का आइडिया लग जाएगा हमें कि स्टॉप कोडॉन या स्टार्ट कोडॉन या मोर देन वन अमीनो एसिड का कोड जो है, एक अमीनो एसिड का मोर देन वन कोडॉन हो सकते हैं, लेकिन एक कोड जो है मोर देन वन अमीनो एसिड के लिए नहीं हो सकता। कुछ बातें ऐसे लिखने से हमें पता लग जाती हैं। अब इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं बेटा। अब हेडिंग दो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। हेडिंग दो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक कोड। पहला क्या लिखेंगे हम बेटा? कोडॉन इज ट्रिपलेट, कोडॉन इज ट्रिपलेट। ट्रिपलेट तीन तीन न्यूक्लियोटाइड का कोड होता है बेटा, ठीक है। अब इसमें स्टार्ट सिग्नल और इनिशिएशन कोडॉन दूसरा लिखेंगे, स्टार्ट कोडॉन और इनिशिएशन कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन या इनिशिएशन कोडॉन याद आ रहा है आप लोगों को? AUG एंड GUG, AUG एंड GUG, यही था ना स्टार्ट कोडॉन, AUG एंड GUG। लेकिन ये जो था बेटा आल्सो मेथियोनिन के लिए कोडेड था, और ये वैलिन के लिए भी कोडेड होता है, वैलिन के लिए भी कोडेड होता है, ठीक है ना, वैलिन आल्सो। तो इन दोनों का बेटा, इन दोनों का डुअल फंक्शन हुआ कि नहीं हुआ? दो काम हो गया। ये जहां पे रहेंगे वो स्टार्ट भी करा देंगे, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन स्टार्ट भी करवा सकते हैं, और मतलब प्रोटीन का बनना स्टार्ट भी करवा सकते हैं। और ये खुद जो है मेथियो बीच में अगर आते हैं तो मेथियोनिन और किनारे भी दोनों बात है, वैलिन के लिए कोडेड भी होते हैं। दो काम है इनका, ठीक है। स्टॉप सिग्नल, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। थर्ड जो है, थर्ड कैरेक्टर स्टॉप सिग्नल, क्या क्या मैंने बताया? ओकरे, अंबर और ओपल। कोडॉन आप लोग लिख सकते हो, कोडॉन तीनों लिख सकते हो बेटा। UAA, UAG, UAA, UAA, UAG एंड UGA। ये क्या था बेटा? ये था ओकरे, ये था अंबर, और ये था ओपल। ये तीनों क्या है बेटा? तीनों के तीनों स्टॉप कोडॉन है या टर्मिनेशन कोडॉन, या इन्हीं को नॉनसेंस बोलते हैं, टर्मिनेशन कोडॉन और नॉनसेंस कोडॉन। टर्मिनेशन कोडॉन और नॉनसेंस कोडॉन भी बोलते हैं, समझ आ गया? अब नेक्स्ट लिखो, फोर्थ, जेनेटिक कोड इज
Genetic code is unambiguous and specific. Genetic code is unambiguous and specific. Unambiguous and specific. Thus, one codes for only one amino acid. Thus, या that is जो भी लिखो, one codon codes for only one amino acid. इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बेटा unambiguous and specific. ठीक है. नेक्स्ट, degeneracy of code. थर्ड होगा या फोर्थ, जो भी होगा. degeneracy of codes. degeneracy of code लिखिए. some amino acids are coded by more than one codon. Hence, the code is degenerate. ठीक है. एग्जाम्पल लिख लो. लाइक फेनाइल का जो कोड है बेटा वो क्या होगा? UUC होगा. UUC एंड UUU. ये फेनाइल एलानिन के लिए था. चाहो तो अभी चेक कर लो. इसी तरह से आर्जिनिन के लिए था बेटा क्या? दूसरा एग्जाम्पल लिख लो. आर्जिनिन के लिए लिख लो बेटा CGU, CGA, CGU, CGA, CGG, AGE, AGG. लास्ट में AGG. नेक्स्ट पॉइंट, विद स्टार. बेटा एक स्टार लगाओ और लिखो. दो अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं बेटे जिनके लिए केवल एक ही कोड होता है. ट्रिप्टोफान लिखिए. ट्रिप्टोफान इन ब्रैकेट UGG. ट्रिप्टोफान इन ब्रैकेट UGG and methionine. ट्रिप्टोफान UGG and methionine के आगे ब्रैकेट में लिखेंगे AUG. ट्रिप्टोफान and methionine are specified by single codon. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. द कोड इज कॉमालेस. नेक्स्ट हेडिंग दो. द कोड इज कॉमालेस, मतलब कंटिन्यू होता है बेटा, बीच में कोई ब्रेक नहीं होता. कॉमालेस. द कोडॉन इज रीड इन mRNA in a continuous or contiguous भी बोलते हैं.
कॉन्टिग्यूअस, contiguous fashion, read in continuous or contiguous fashion, that is without punctuation, that is without punctuation. Thus code is comma-less, the code is comma-less. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द कोड इज यूनिवर्सल, 7 होगा या जो भी होगा, द कोड इज यूनिवर्सल, हेडिंग दो, द कोड इज यूनिवर्सल। नेक्स्ट पॉइंट है ये, का मतलब ये है बेटा कि एक कोड अगर बैक्टीरिया में है तो जिस अमीनो एसिड के लिए कोडेड है, अगर वो कोड ह्यूमन में है तो उसी अमीनो एसिड के लिए कोडेड होगा, ऐसा समझ रहे हो? तो लिखिए फ्रॉम बैक्टीरिया टू, लाइक एग्जाम्पल करके लिख सकते हो आप लोग, लाइक फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन, यू would coded for phenylalanine. From bacteria to human, UUU is coded for phenylalanine. इसको बोलते हैं बेटा कोड इज यूनिवर्सल। हर ऑर्गेनिज्म में एक कोड उसी अमीनो एसिड के लिए, सेम अमीनो एसिड के लिए कोडेड होता है। खत्म हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर। बट अभी जो है कुछ एक्सेप्शन है इसमें, जो हमने यूनिवर्सल बोला है लास्ट वाली लाइन, उसमें कुछ एक्सेप्शन है बेटा, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। हेडिंग दो एक्सेप्शन। आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में भी जीन्स पाए जाते हैं, फटाफट लिख लो, टाइम होने वाला है, इसको खत्म करो। सम एक्सेप्शन लिख लो, हेडिंग पहला लिखो, पहला फटाफट लिखो, माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स in bracket in humans AGG and AGA codes for arginine, but functions as stop codon in mitochondria, देखो ह्यूमन में बेटा ये दोनों किसके लिए कोडेड होते हैं बेटा? आर्जिनिन के लिए। लेकिन यही कोड माइटोकॉन्ड्रिया में होगा तो वो एज ए स्टॉप कोडॉन के जैसा बिहेव करेगा। मेरी बात समझ में आ गई तो एक्सेप्शन है ना। नेक्स्ट लिखिए यूजीए नेक्स्ट is a termination codon. UGA a termination codon, but it is code for tryptophan in mitochondria. अभी देखते हैं आपने क्या लिखा था, पहले लिख लो तो फिर मैं बताता हूं। अभी बताता हूं बेटे, पहले लिख लो। बट कोड फॉर ट्रिप्टोफान इन माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे तो ये टर्मिनेशन कोडॉन होता है, समझ रहे हो? वैसे तो ये टर्मिनेशन कोडॉन है बेटा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रिप्टोफान के लिए कोडेड होता है ये। नेक्स्ट लिखो AUA नंबर थर्ड, AUA
AUA कोड फॉर आइसोल्यूसिन। सेकेंड पॉइंट रिपीट कर देता हूं बेटा। UGA is a termination codon. Second point, UGA is a termination codon, but code for tryptophan in mitochondria. Right? अब लिखिए AUA, थर्ड पॉइंट, AUA code for isoleucine. But it denotes methionine in bacteria, but it denote methionine in mitochondria. ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट एक्सेप्शन। ये तो ए एक्सेप्शन था, अब एक्सेप्शन बी लिखो। एक्सेप्शन बी, इन पैरामीशियम UAA and UGA both are codes for glutamine. But stop codon in other. बेटा ये जो है स्टॉप कोडॉन जैसा बिहेव करते हैं दूसरे में, जबकि पैरामीशियम में क्या है बेटा, ये दोनों ग्लूटामाइन के लिए कोडेड होते हैं, बेटा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो अब हेडिंग दे दो म्यूटेशन। यहां पे फिर हम म्यूटेशन देखने वाले हैं अच्छी तरह से, फिर से क्वेश्चन यहां से आते हैं बेटा। तो अब हेडिंग दे दो बेटा म्यूटेशन। ठीक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, म्यूटेशन के बारे में बेटा हम लोग कल पढ़ेंगे ना।